हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की सीरीज़ में यहाँ पर हमारा जो हमने प्रीवियस ईयर की सीरीज़ करी थी सामान्य हिंदी की, जिसमें हमने 20 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। बट आज की सीरीज़ में हम आगे के 60 तक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज हमारा सामान्य हिंदी का एक पेपर डिस्कस हो जाएगा कल और आज का मिला करके दो। कल वाली जिन्होंने सीरीज़ नहीं देखी वो लोग कल वाली सीरीज़ देखिएगा, और आगे की जिन्होंने देख ली है वो आगे की कंटिन्यूस सीरीज़ को देखिएगा। ठीक है, तो दोनों सीरीज़ आप लोगों को समझ आ जाएंगी। पूरा पेपर हमारा 60 का होता है, तो 60 आपके क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस हो जाएंगे। ठीक है, तो आज के जो बचे हुए क्वेश्चन है वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रही हूँ। तो चलिएगा सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं मोस्टली हमारे जो क्वेश्चन जो हैं वो किस टाइप के पूछे जा चुके हैं। तो चलिएगा बढ़ते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन तिमिर शब्द का विलोम शब्द हमें बताना है। अब देखिएगा यहाँ पर तिमिर शब्द का विलोम शब्द पूछा गया है। तिमिर शब्द की बात की जाए तो यहाँ पर देखिएगा ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आलोक, आलोक इसका सही आंसर है। ओके, नेक्स्ट है प्रत्यक्ष शब्द का विलोम शब्द बताना है हमें। प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष आप लोग आसानी से बता सकते हैं। प्रत्यक्ष मतलब परोक्ष। ठीक है ना, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है सामान्य शब्द का विलोम शब्द बताना है। अब सामान्य से आप लोग आसानी से बता सकते हैं। जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सामान्य मतलब साधारण। ठीक है, सामान्य मतलब साधारण, या फिर यहाँ पर देखिएगा विशिष्ट। अब देखिएगा यहाँ पर दोनों में बड़ी ही कन्फ्यूजन हो रही है। यहाँ पर आसानी से हम लोग सामान्य के साधारण लगा करके आ जाते हैं, बट जो कि हमारा बिल्कुल गलत आंसर हो जाएगा। यहाँ पर सामान्य साधारण सही ना होकर के यहाँ पर विशिष्ट इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर अमर शब्द का हमें विलोम शब्द बताना है। अमर मतलब होता है मतलब कोई चीज़ अजर हो जाती है, जैसे कि मृत्यु ना होना। ठीक है, बट यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा मृत्यु, क्योंकि यहाँ पर विलोम शब्द पूछा गया है। विलोम शब्द होते क्या है, जैसे कि उसका अपोजिट वर्ड पूछा जाता है ना, तो यहाँ पर इसका मृत्यु बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर उपकार। उपकार शब्द क्या होता है, किसी के ऊपर कोई उपकार किया गया है उसका यहाँ पर विलोम शब्द पूछा गया है। तो उपकार का यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपकार होगा, ना कि यहाँ पर तिरस्कार होगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अब देखिएगा यहाँ पे आविर्भाव का शब्द पूछा गया है, यानी कि विलोम शब्द पूछा गया है। तो यहाँ पर आविर्भाव का जो हमारा विलोम शब्द होगा वो यहाँ पर तिरोभाव होगा। अब यहाँ पे तिरोभाव का जो मीनिंग होता है वो अदृश्य होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे। इसमें पूछा गया उक्त का विलोम शब्द हमें बताना है। उक्त का विलोम शब्द यहाँ पर देखिएगा जो सही आंसर होगा बिल्कुल करेक्ट है, यहाँ पर हो जाएगा अनुक्त। ठीक है, अनुक्त हो जाएगा इसका सही आंसर। ओके, अब यहाँ पे देखिएगा नेक्स्ट जो पूछा गया है वो निर्दय शब्द का पूछा गया है। निर्दय मतलब होता है देखिएगा निर्दय, दया दिखाना है ना, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा सदैव। सदैव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है उन्मीलन। उन्मीलन का शब्द यहाँ पे हमें बताना है। तो यहाँ पर चारों में से देखिएगा बड़े ही कंफ्यूजन वर्ड्स दिए गए हैं। अनुमीलन है, निमीलन है, यहाँ पे अवमीलन है, मिलन है। बट यहाँ पर देखिएगा उन मिलन की बात की जाए तो बी ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर जो होगा वो सब विलोम शब्द इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे उत्कर्ष शब्द का हमें विलोम शब्द बताना है। उत्कर्ष, उत्कर्ष में हमारा जो सही आंसर हो जाएगा अपकर्ष बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, ना कि अनुत्कर्ष होगा या अकर्ष होगा या आकर्ष होगा। यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। हमारा उत्कर्ष का अपकर्ष बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है यहाँ पर देखिएगा कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो आप लोगों को यहाँ पर क्वेश्चन जब मतलब ये आप लोग प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर यहाँ पर एनालिसिस कर रहे हैं, आप लोगों को यहाँ पे एक चीज़ पता चल रही होगी कि कौन से टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे कि समास हो गया, वाक्य शुद्ध हो गया, विशेषण हो गया। तो यही टॉपिक आप लोग यहाँ पर कवर कर लीजिएगा, तो आप लोग आसानी से एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला गया है, कौन सा शब्द कौन सा वाक्य शुद्ध है। ठीक है, अब चार ऑप्शन दिए गए हैं। यह आंखों से देखी घटना है, यह आंखों देखी घटना है, यह आंखों द्वारा देखी गई घटना है, यह आंखों द्वारा देखी सुनी घटना। अब देखिएगा अगर हम चारों ही देखें तो चारों ही हमें, अगर हम पढ़ रहे हैं तो उस वे में हमें चारों ही सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट लग रहे हैं।
बट इसमें बिल्कुल सही आंसर की बात की जाए तो यहाँ पर बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यह आंखों देखी घटना है। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट में पूछा गया है, फिर से वाक्य शुद्ध पूछा गया है, आइंटिस्ट के पास विलक्षण बुद्धि है या फिर आइंटिस्ट के पास विचित्र बुद्धि है, आइंटिस्ट के पास अलौकिक बुद्धि थी या फिर आइंटिस्ट के पास दैवीय बुद्धि थी। अब देखिएगा यहाँ पे सभी में थी दी गई है, लेकिन यहाँ पे बात की गई है आइंटिस्ट के पास कि कैसी बुद्धि की बात की गई है। तो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर इसके लिए ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट में फिर से पूछा गया कौन सा वाक्य शुद्ध है। अब देखिएगा यहाँ पे शीतकालीन दिनों में चंद्रमा की जो शोभा थी देखने योग्य थी, या फिर शरद काल के दिनों में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य थी, शरद काल में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य थी। तो यहाँ पर शरद काल और शरदकालीन, शरद काल ये ध्यान रखना है, शरद काल के दिनों चंद्रमा की जो यहाँ पे शोभा थी वो देखने योग्य थी। तो देखिएगा यहाँ पर शरद काल के दिनों में यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। अभी ये जो क्वेश्चन पूछा गया कौन सा वाक्य सही है, देखिएगा इसमें बड़े ही दही खट्टा है, दही खट्टी है, खटास है, खटाई है, तो हमें यहाँ पे सही बताना है दही खट्टा है, जो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे वो क्वेश्चन पूछा गया वाक्य शुद्ध का, तो यहाँ पे सुरेश को एक पाती लिखना है, पाती मतलब क्या होता है, सुरेश ने एक पाती लिखनी है, सुरेश के लिए एक पत्र लिखनी है, लिखनी नहीं लिखना होता, ये हमारे तीन ऑप्शन गलत हो जाएगा। सुरेश के लिए एक पत्र लिखना है, ये आसानी से आप इसका आंसर बता सकते हैं, इसमें कोई कन्फ्यूजन वाला वर्ड्स नहीं था। ठीक है, अब यहाँ पे अशुद्धि वर्त वाला शब्द हमें बताना। अभी तक हम क्या सेंटेंस देख रहे थे, जो हमारे अशुद्ध शब्द वाले जो सेंटेंस थे, बट यहाँ पे क्या है, ये शब्द दिए गए हैं, इसमें हमें शब्द बताना है कौन सा शब्द यहाँ पर अशुद्ध है, उसको हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। जैसे कि प्रज्वलित है, यहाँ पर समुज्वल है, उज्ज्वल है या फिर समुज्वल है। अब देखिएगा यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करें तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, है ना। इसका बी ऑप्शन, एक सेकेंड, समुज्वल प्रज्वल, हाँ, इसका डी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा समुज्वल। ठीक है, समुज्वल इसका बिल्कुल यहाँ पर गलत, यानी कि इसकी शुद्ध वर्तनी हमें सही बतानी थी, क्योंकि यही हमारा समुज्वल जो है गलत बता रखा है। समुज्वल अगर हम लिखे तो सही तरीके से तो ये वाला हमारा सही होगा, है ना। लेकिन आंसर की बात की जाए, ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन हमारा डी वाला आंसर सही होगा। तो ध्यान रखिएगा, समुज्वल को तरीके से लिखेंगे वो हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा, बट अगर आंसर की बात की जाए, अशुद्ध की बात की गई है, तो वो हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, वर्तनी की बात कर लेते हैं हम, है ना। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, देखिएगा जब हमसे अशुद्ध पूछा जाता है, शुद्ध पूछा जाता है, तो हमें जो सेंटेंस दिया रहता है या शब्द दिया रहता है, अभी आगे क्वेश्चन आएंगे शुद्ध वर्तनी के, तो वहाँ पे भी हम देखेंगे। तो यहाँ पे हमें शुद्ध शब्द बताना होता है, लेकिन यहाँ पर अशुद्ध की बात की गई है। अशुद्ध देखिएगा यहाँ पर जो हमारा बी ऑप्शन है, निश्चेष्ट जो लिखा हुआ है वो यहाँ पे अशुद्ध है। अब जब गलत लिखा हुआ है, अशुद्ध लिखा हुआ है, तो इसको सही भी हमें पता होना चाहिए, सही इसका वर्ड्स क्या होगा। तो निश्चेष्ट की हम बात करें तो यहाँ पर देखिएगा सा जो होगा इसमें ये वाला सा होगा, इस तरीके से हम इसको लिखेंगे। ठीक है, निश्चेष्ट ये हमारा बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पे अशुद्ध पूछा गया है, जो कि हमारा बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट में यहाँ पे पूछा गया शुद्ध वर्तनी वाला शब्द, मतलब यहाँ पे शुद्ध बताया गया है। पीछे जो हमने क्वेश्चन किया था अभी हमने अशुद्ध देखा था। ठीक है, तो हमने क्या देखा था यहाँ पर, शुद्ध और अशुद्ध। ठीक है, अब यहाँ पर हमें पता चल गया है शुद्ध अशुद्ध से भी क्वेश्चन काफी पूछे जा रहे हैं। तो सही आंसर बताएं, जो धोबिन है वो हमें सही वर्ड बताना है। धोबिन किस तरीके से लिखेंगे, मात्राओं का ज्ञान होना चाहिए, आसानी से हम बता सकते हैं। धोबिन की बात की गई है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पे फिर नेक्स्ट पूछा गया है शुद्ध वर्तनी का शब्द हमें फिर से बताना है। भागीरथी एक ऐसा क्वेश्चन है जो काफी बार पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है, फिर भी इसको लोग बाग गलत करके आ जाते हैं। तो आपको गलत नहीं करना है, आप लोग एक बार ध्यान से देख लीजिएगा भागीरथी को लिखते हैं हम किस तरीके से हैं। तो भागीरथी की बात की गई है, अब जैसा हम बोलते हैं वैसा ही हम लिखते हैं। तो यहाँ पर भागीरथी की बात हो रही है, तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, भागीरथी। ठीक है, बी ऑप्शन हम भागीरथी को इस तरीके से लिखते हैं, ना कि हम भगीरथी लिखते हैं, ना कि भगीरथी लिखते हैं और भगीराथी लिखते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर भागीराथी लिखा हुआ है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। ओके, अब नेक्स्ट है यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पे फिर से शुद्ध वर्तनी की बात की जा रही है, विरहिणी की बात की गई है, विरहणी की बात की गई है और यहाँ पर विरहिणी की बात की गई। तो अगर हम यहाँ पे सही आंसर की बात करें, इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, विरहणी की होगा यहाँ पर हमारा सही आंसर, यानी कि डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 41 है, ये पूछा गया बहुत अधिक बोलने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा ना तो हम वक्ता बोलते हैं, ना अधिवक्ता बोलते हैं, प्रवक्ता बोलते हैं, वाचाल बोलते हैं। जो बहुत ज़्यादा बोलता है उसको हम यहाँ पर अगर सेंटेंस के अनुसार बताएं, उसको हम बोलेंगे यहाँ पर डी ऑप्शन, यानी कि वाचाल बोला जाता है। ठीक है,
नेक्स्ट है यहाँ पर 42 क्वेश्चन नंबर। अब देखिएगा, उससे पहले मैं आप लोगों से एक चीज़ कहना चाहूँगी। सीरीज़, आई होप, मैं कह रही हूँ सीरीज़ जो आप लोग पढ़ रहे हैं इससे आप लोगों को काफ़ी लाभ मिल रहा होगा। तो सीरीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा, और जो लोग हमारे चैनल पे पहली बार जुड़े हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हम लोगों को भी मोटिवेट होता रहे कि हाँ भाई, जो हम लोग आप लोगों के लिए सीरीज़ पहुँचा रहे हैं, प्रोवाइड करा रहे हैं, वो काफ़ी आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, इससे हम लोगों को भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है यहाँ पर, और इसी तरीके की सीरीज जो है आप लोगों के लिए आती रहेंगी। नेक्स्ट हमारा सामान्य अध्ययन का, जैसा कि मैंने आपको बोला था, वो किसी कारणवश कल मैं यहाँ पर पूरी सीरीज आपको नहीं करा पाई थी, जिसके लिए, और ना ही मैं वहाँ पर आप लोगों को कुछ आगे बोल पाई, क्योंकि वहाँ पे कुछ कारणवश ऐसी स्थिति थी, तो मुझे वहीं पे वीडियो को स्टॉप करना पड़ा था। और यहाँ पे आज हम, जैसा कि मैंने आज की सीरीज में बोला, आप लोगों को 60 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो 60 क्वेश्चन आज यहाँ पर हमारा सामान्य हिंदी खत्म हो जाएगा इस पेपर का, और फिर उसके बाद सामान्य अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं इसी तरीके से आगे। सीरीज के लास्ट तक जरूर जुड़े रहिएगा, और जिन्होंने पहली सीरीज नहीं देखी वो पहली सीरीज देखिएगा, और जिन्होंने अभी इस सीरीज पे जुड़ रहे हैं तो दोनों सीरीज देखिएगा। ठीक है ना, दोनों सीरीज आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और सामान्य अध्ययन जो लोग चाहते हैं कि आप नेक्स्ट सीरीज आप लोगों के लिए आए, वो भी कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, जिसका इलाज ना हो सके उसके लिए उपयुक्त शब्द है। अब देखिएगा, जिसका इलाज नहीं किया जा सकता है उसके लिए यहाँ पर उपयुक्त शब्द पूछा गया है। असाध्य है, दुख साध्य है, साधनहीन है, या श्रम साध्य है। सही आंसर की बात की जाए तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, असाध्य है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर जीता ना जा सके उसके लिए उपयुक्त शब्द बताना है। तो यहाँ पर अगर सही आंसर की बात की जाए, बी ऑप्शन में सही आंसर हो जाएगा, आज्ञा। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट पूछा गया है, जिस स्त्री का पति जीवित है उसके लिए उपयुक्त शब्द। उसके लिए शब्द हम क्या उपयोग करेंगे, यहाँ पर देखिएगा, जिस पत्नी का पति जीवित होता है उसको स्त्री बोलते हैं, यानी कि स्त्री का। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा सधवा। ठीक है, और नेक्स्ट, अब यहाँ पे नेक्स्ट देखिएगा, जो बताया गया है यहाँ पर, जो क्षीण हो सके उसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे पूछा गया है, देखिएगा यहाँ पे, जो सब कुछ जानता हो उसके लिए हमें यहाँ पे उपयुक्त शब्द बताना है। जो सब कुछ जानता है उसको यहाँ पर कहा जाता है सर्वज्ञ। ठीक है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जिसके सर पर चंद्र हो उसके लिए उपयुक्त शब्द होगा। तो चंद्र मतलब यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट आंसर, चंद्रशेखर। नेक्स्ट है यहाँ पर देखिएगा, जिसके हृदय में ममता ही नहीं हो उसके लिए उपयुक्त शब्द होगा। तो देखिएगा, क्रूर और निर्मम जो है यहाँ पे दोनों में है, और निर्दय देखिएगा यहाँ पर। तो निर्दय तो देखिएगा, हम जैसे किसी पे दया करते हैं, इस तरीके का शब्द है। ममहर्त जो है ये भी। क्रूर और निर्मम जो हमारा बी और सी ऑप्शन है, इसमें हमारी कन्फ्यूजन होगी, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, क्रूर नहीं लगा करके आइएगा। और नेक्स्ट है यहाँ पर, जो नेक्स्ट है यहाँ पर, तिलक लगाने में किस अन्न का उपयुक्त होता है। जो तिलक लगाने में जो हम उपयुक्त करते हैं वो अक्षत होता है, जिसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट में पूछा गया है, जिसका जन्म छोटी जाति निचले वर्ण में हुआ उसके लिए उपयुक्त शब्द जो होगा वो यहाँ पर शूद्र हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब चूरन का शब्द पूछा गया है यहाँ पर, चूरन का तत्सम शब्द हमें बताना है। चून का जो तत्सम शब्द हमें है यहाँ पर वो हो जाएगा चून। ठीक है, सही यहाँ पर रूप हो जाएगा। अब इसमें जो पूछा गया है कौन सा तत्सम शब्द नहीं है। ठीक है, कौन सा तत्सम शब्द नहीं है, तो यहाँ पर जो डी ऑप्शन है, रात जो है, इसमें तत्सम शब्द नहीं है, यही हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तिक्कत का शब्द यहाँ पर पूछा गया है। तिक्कत शब्द जो होगा यहाँ पर तीता होगा, या फिर तीखा होगा, तिक्ता होगा, तिखन होगा। सही आंसर बताए तो यहाँ पर देखिएगा बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तीखा। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर, ससुर का तत्सम शब्द हमें बताना है। तो ससुर का जो तत्सम शब्द होगा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ससुर। ठीक है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट जो है तत्सम शब्द हमें बताना है, इसमें कठोर शब्द जो है वो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर ढीठ का तत्सम शब्द जो होगा वो यहाँ पर हो जाएगा, डी ऑप्शन, धृष्ट।
अब देखिएगा यहाँ पे हमें तत्सम शब्द का चयन करना है। अभी तक हम क्या कर रहे थे, कोई शब्द दिया गया था उसका हम तत्सम रूप बता रहे थे, बट यहाँ पर तत्सम शब्द ही बताना है। चारों में से हमारा तत्सम शब्द कौन सा हो जाएगा, तो व्याघ्र जो है बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अब नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है, जो यहाँ पे माँ शब्द है इसका हमें तत्सम बनाना है, तत्सम रूप बनाना है, तो मात्र जो होता है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अब जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का, देखिएगा तत्सम शब्द हमें बताना है। इसमें से चारों शब्द में से कौन सा तत्सम शब्द है। मनई शब्द जो हो जाएगा वो हमारा तत्सम शब्द हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन होगा। आप लोगों ने देखे 60 क्वेश्चन आप लोगों के पूरे कंप्लीट हो चुके हैं, तो ये सीरीज हमारी कंप्लीट हो गई है प्रीवियस ईयर की। मतलब अगर मैं बात करूँ, ये दोनों सीरीज ही हमारी पहले वाली सीरीज और ये वाली दोनों मिला करके हमारा एक पेपर कंप्लीट हो चुका है। इसी तरीके से हम नेक्स्ट सीरीज में अब मिलेंगे सामान्य अध्ययन के साथ। तो सीरीज को यहीं पर समाप्त करेंगे। टेक केयर, बाय बाय।